तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली। अब जो मैंने बताया था कि अब हम जो स्टार्ट करने वाले वो क्लास और ऑब्जेक्ट को समझने वाले हैं। इसमें हमने एक न्यू कीवर्ड के बारे में भी बताया था कि इसको भी समझेंगे, न्यू कीवर्ड कैसे यूज होता है, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम अच्छे से एक बार एनालाइज करते हैं, उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि हमारा न्यू कीवर्ड कैसे यूज होता है, क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमें जावा के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी थी वो न्यू ही पढ़नी थी। ठीक है, पर इससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार क्लास और ऑब्जेक्ट बता दूँ। तो क्लास क्या होता है बेसिकली? क्लास, ये डेफिनेशन सब जगह मिलता है। क्लास जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब ये ब्लूप्रिंट क्यों बोलते हैं? सब सब यहीं पे लिखा होता है, सब जगह पे आपने देखा होगा ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट क्या होता है। पर ये कैसे होता है, ये अभी हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। मैं इसको अभी पूरा का पूरा क्लियर करूंगा कि ब्लूप्रिंट क्यों बोलते हैं इसको। अब जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की तरह से कोई कोई भी एंटिटी ले लो, किसी भी एंटिटी को ले लो, एक कोई पर्सन हो, ठीक है, या फिर कुछ भी, कोई पेन ही हो, या क्या बोले, नोटबुक हो, कुछ भी, ये सारे के सारे एक तरह से क्या है, जो भी चीज़ें आपको आसपास में दिख रही है वो सारा कोई ना कोई एक एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है। जितने भी एंटिटी उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कैट हो गई, वो भी एक ऑब्जेक्ट है ना? जो कैट देख रहे हैं, डॉग देख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे कुछ ऑब्जेक्ट है। कार है, ये भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। कुछ भी आपके आसपास में फोन दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है। एक इंसान है वो ऑब्जेक्ट है। कोई जानवर दिख रहा है वो भी ऑब्जेक्ट है। टीवी ऑब्जेक्ट है। हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। जितना भी कुछ देख लो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसका ब्लूप्रिंट होता है क्लास। अब ये क्लास क्यों होता है ब्लूप्रिंट, उसको हम समझते हैं। जैसे इसी में से कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैं एक ये कार का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये कार है, ठीक है। अब कार का मैं क्यों कह रहा हूँ कि कार का एक कुछ क्लास होगा जो उसका ब्लूप्रिंट होगा। इसका मतलब क्या, कि जब कार हम बना रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना घर का ब्लूप्रिंट है, तो घर का ब्लूप्रिंट कैसे होता है कि मान लो ये हमारी कोई जमीन है, यहाँ पे मुझे घर बनाना है, तो इसका ब्लूप्रिंट ऐसे हम नक्शे में कैसे बनाते हैं कि एक ऐसे दिया कि यहाँ पे मेरा ये होगा, यहाँ पे मेरा कोई हॉल का सेक्शन होगा, इधर मेरी सीढ़ी होगी, यहाँ पे मेरा मेन एंट्रेंस होगा, है ना? ये ये मान लो बेडरूम है, ठीक है। ये बेडरूम है मेरा, ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे ये हॉल है मेरा। इधर मैंने एक किचन बनाया है, यहाँ पे एक मेरा बाथरूम है, ठीक है। ये यहाँ पे एक दूसरा सेकेंड बेडरूम है। ये कोई एक सेक्शन मान लो, यहाँ पे एक तीसरा बेडरूम है, ये पूरा हॉल है, ठीक है। ये सारा मतलब इतना सारा कुछ, ये हमारा एक ब्लूप्रिंट दिखाता है कि जो हमारा घर बनने वाला है कुछ ऐसा होगा। इसमें बेडरूम होगा, इसमें सीढ़ी होगा, इसमें मेन गेट होगा, ये हॉल होगा, यहाँ पे सब कुछ होगा। ये सब चीज़ें हम दिखाते हैं। वैसे ही अगर मैं कार बोल रहा हूँ, कार, ठीक है, तो एक तरह से अभी कार लेते हैं, ठीक है, ये कार है। इस कार का कोई ब्लूप्रिंट होगा कि बन कार दिखती कैसी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसके एटलीस्ट 4 व्हील्स होने चाहिए, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। एक स्टेयरिंग होगा इसका। फिर मैंने लिख दिया कि इसकी बॉडी कुछ ऐसे दिखेगी। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है जो मैं पहले से बता रहा हूँ इसको, कि कार हमारी दिखनी कैसे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी कार है, ये मेरी ऐसी दिखनी चाहिए। तो ये सब क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। मैं पहले से दिखा रहा हूँ इसको बना के कि मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो क्लास के अंदर ना हम हर एक स्पेसिफिकेशन, जो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिकेशन है ना, जो उसके अंदर होती है, वो बताता है कि ये मतलब ये सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक कार लेता हूँ। एक कार जैसे मैंने लिया था कि एक कार का क्लास बनाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, अब ये कार की बहुत सारी कैटेगरी होगी, अलग अलग ब्रांड्स जो है वो कार बनाती है ना। जैसे यहाँ पे सेडान होती है, एसयूवी होती है ना, और भी ऐसे बनाया मैंने इतने सारे। अब ये कार एक मेरा क्लास है, तो इसमें कुछ चीज़ें होगी जो कॉमन होगी, जो सेडान में भी होगी, एसयूवी में भी होगी, और भी जितने तरह की कार होती है उसके अंदर भी होगी। तो जैसे मान लो कि मैं पहली चीज़ तो बोलूँगा कि स्टेयरिंग सब में होनी चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि सबकी स्टेयरिंग होगी भाई। उसके बाद व्हील्स होने चाहिए सबके, ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सबके व्हील्स होने चाहिए। एक इंजन होगा, है ना। फिर जितनी भी सारी मतलब जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ होती है वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये इसका ब्लूप्रिंट मैंने पहले से बना के रख दिया कि ऐसे बनेगी। अब जैसे मान लो कि एक BMW ब्रांड है, ठीक है, BMW जो कंपनी है, वो बताएगा कि मेरे को एक कार बनानी है जिसका नाम उसने कुछ भी रखा, मान लो M5 बना रही है, ठीक है। उसमें वो इस क्लास की कुछ चीज़ें तो यूज करेगा ना, क्योंकि स्टेयरिंग ये डालेगा, व्हील्स ये डालेगा, इंजन ये भी डालेगा। तो ये सब चीजें सब उसके पावर्स को ये चेंज करेगा कि ये ज्यादा पावर का है, ये कम पावर का है, सब कुछ। पर ये सारी चीजें तो लेगा ना। तो एक तरह से जो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये M5 जो बना, वो M5 क्लास, ये क्लास को देखते हुए बना ना। तो यही कह रहा था कि ये जो है ना ब्लूप्रिंट बता रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, उसमें कौन कौन सी फीचर्स पहले से होंगी। समझ आया?
तो ये इसका मतलब, ये ब्लूप्रिंट कहने का मतलब ये होता था कि जो भी हम ऑब्जेक्ट अभी आने वाला है, जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उसके अंदर ये सारी चीजें होगी, वो होती है ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो क्लास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी एंटिटी ले लो, कुछ भी उठा लो आप, आपके सामने जो भी दिख रहा है, बोतल, टेबल, कार, बेंच, कोई पर्सन, कोई जानवर, कुछ भी दिख रहा है, वो सारे के सारे क्या है, एक तरह से हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अब समझते हैं कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं जावा के अंदर। तो पहले तो समझते हैं क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। अब क्लास क्रिएट करने के लिए सबने देखा होगा, क्लास के लिए हम क्लास कीवर्ड लगाते हैं। इसके पहले हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं, जो मैंने बताया था, पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, ये सब ना एक बार बस में तो पैकेज भी समझ लेते हैं, इसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, अब क्लास ये, उसके बाद यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं, क्लास लिखते हैं, और फिर क्लास का नाम, मान लो मैंने कार लिखा। ठीक है, अब ये कार के अंदर हमें कुछ कुछ चीजें हमें डिफाइन करनी है, जैसे कि चलो कार नहीं लेते अभी के लिए समझने के लिए, क्योंकि हमने दूसरा डेटा टाइप पढ़ा हुआ है। तो समझ लो मैंने ह्यूमन लिया करके, या फिर इसको भी छोड़ो, एक मान लो मैंने स्टूडेंट नाम का बनाया। ये एक स्टूडेंट, अब स्टूडेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, पर उसके कुछ कुछ चीजें तो होगी, स्पेसिफिकेशंस तो होगी जो सब में कॉमन होगी, कि मेरा एक स्टूडेंट नया आया तो उसको क्या क्या देने चाहिए, उसको क्या क्या होना चाहिए उसके पास। अगर कोई स्टूडेंट है, मैं कह रहा हूँ कि ये स्टूडेंट है, ये जो आ रहा है एंटिटी है सामने से चल के आ रहा है जो लड़का, वो एक स्टूडेंट है, तो उसके उसकी कुछ तो स्पेसिफिकेशंस होगी। वो स्पेसिफिकेशंस क्या होगी, एक तरह से कि उस स्टूडेंट का अपना कोई रोल नंबर होगा, है ना, उस स्टूडेंट का कोई क्लास होगा, उसका कोई ब्रांच होगा, ठीक है, उसका कोई नाम होगा, है ना, ये सारी चीजें उसके अंदर होगी ही होगी। अब ये मैंने एग्जांपल स्टूडेंट ही क्यों लिया, क्योंकि अभी तक हमने इंटीजर, फ्लोट, डबल ये सब चीजें पढ़ा है ना, तो हम इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब मान लो मेरा जो स्टूडेंट था वो एक एंटिटी है, अब मेरे पास इसका रोल नंबर है, इसको जो रोल नंबर है वो अगर इंटीजर है तो उसको इंट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल इंट बनाया रोल नंबर के लिए। क्लास को हटा देते, चलो ब्रांच है, इसको मैंने स्ट्रिंग लिया, क्योंकि मुझे पता है ब्रांच कैसे लिखते हैं हम। अगर मान लो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर ब्रांचेस होगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो अलग अलग ब्रांच तो हम स्ट्रिंग में ही लिखेंगे ना, पूरा का पूरा लिखेंगे, तो नेम भी इसका क्या होगा, स्ट्रिंग ही आएगा। तो ये सारे सारे हमने लिख दिए। अब क्या करना है, अब ये जैसे ये क्लास बन गया, अब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, जैसे कोई स्टूडेंट नया आया उसको हम क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे ये हो गया हमारा, इतने सारे प्रॉपर्टी, अभी अभी के लिए हम तीन ही रखते हैं, ठीक है, रोल नंबर, नेम और ब्रांच। अब जैसे मान लो एक नया स्टूडेंट आया, तो हम बनाते कैसे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, कि पहले तो हम क्लास का नाम लिखते हैं। तो मेरे क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम स्टूडेंट है, स्टूडेंट लिखा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, कुछ भी, मान लो कि इसका नाम लेते हैं S1, कि स्टूडेंट 1 करके कोई है, इक्वल टू ये न्यू कीवर्ड, यहाँ पे ये न्यू यूज होता है। उसके बाद हम वापस से इस स्टूडेंट को लिखेंगे, ठीक है, मतलब ये क्लास का नाम। अब ये एक्चुअली क्लास का नाम है नहीं, इसको ये कंस्ट्रक्टर का नाम है, अभी हम समझेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पर अभी के लिए समझो कि ये क्लास का नाम है। ठीक है, अब ये न्यू कीवर्ड जो लगा है, इसका मेन रोल यहाँ पे प्ले होता है, यहाँ पे ये मेन रोल काम करता है, कि जैसे मान लो कि जैसे ही मैंने ये स्टूडेंट लिखा, S1 क्रिएट किया, ये क्या करेगा, हीप में एक जगह S1, मान लो यहाँ पे एक S1 है, या फिर छोड़ो, ये हीप मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पे एक S1 का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। जब ये न्यू जैसे ही कॉल होगा ना, जैसे हमने लिखा स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू, जैसे ये न्यू एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे एक S1 नाम का हीप के अंदर एक मेमोरी बनी होगी जिसका नाम होगा S1, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद ये स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब बताता हूँ ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करता है, खुद ही ऑटोमेटिकली। जब भी हम न्यू को एग्जीक्यूट करते हैं, ये वाली चीज लिख लो आप अगर हो तो, कि न्यू को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इस क्लास के ऑब्जेक्ट, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे इसको, ठीक है। बस ऐसे समझ लो कि जैसे न्यू एग्जीक्यूट होता है, इस S1 को मेमोरी, हीप मेमोरी में एक जगह मिलती है, और इसके अंदर अभी हमारे पास कौन कौन सी फील्ड थी, इसके अंदर हमारा रोल नंबर था, तो ये मान लो ये रोल नंबर के लिए एक फील्ड होगा, एक दूसरा फील्ड हमारा ब्रांच होगा इसका, ठीक है, और एक तीसरा फील्ड होगा नेम। तो तीनों चीजें यहाँ पे होगी, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना। अब जैसे मान लो मुझे दूसरा कोई स्टूडेंट बनाना पड़ता, तो मैं यहाँ वापस से लिखता स्टूडेंट, फिर यहाँ पे लिखता S2 इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे वापस से एक ऑब्जेक्ट बनेगा हमारे हिप के अंदर, और यहाँ पे फिर वापस इसका नाम बढ़ेगा S2, और इसके अंदर भी तीनों की तीनों फील्ड होंगी। तो ऐसे करके जितने भी बनेंगे ना, उसको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएगा। ये S1 क्रिएट किया, फिर S2 क्रिएट करेगा, S3 क्रिएट करेगा, S4 क्रिएट करेगा, ठीक है। एक तरह से होता कैसे, ये यहाँ पे काम करता है, ये मान लो S1 बनाया,
इसका ऑब्जेक्ट बना तो ये इसको यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। अब ये मैं पॉइंट कर रहा है ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि पॉइंट ही क्यों करता है। फिर S2 है, ये यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो जब ये पॉइंट कर रहा है ना, तो इसको हम आगे आने वाले टाइम पे ना एज ए रेफरेंस भी इसको यूज करेंगे हम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए S1 और S2 और इस तरह से ये बनता है। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक तरह से ना क्लास के जितने भी हमारे डेटा मेंबर्स हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं, मतलब एज ए इनिशियलाइजर काम करता है ये। ठीक है, अब जैसे देख लो कि रोल नंबर के अंदर तो हमने कुछ नहीं इनिशियलाइज किया, इसको यहाँ पे बंद कर दिया, इसको यहाँ पे बंद कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर होगा क्या, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है ना वो सेम होता है क्लास के नाम के साथ। ठीक है, जब भी कहीं पे देखो एक क्लास के अंदर सेम नाम का यहाँ पे नीचे बना होगा, पर इसके अंदर ये पैरेंथेसिस एज ए फंक्शन लिखा गया होगा, समझ लेना ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये देखो क्लास का नाम और ये सेम है, इसलिए ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे हम रोल नंबर असाइन कर देंगे। मान लो अभी के लिए मैंने रोल नंबर लिख दिया, इसको अभी के लिए एग्जाम्पल मैंने इसको 10 असाइन किया। फिर हमारा ब्रांच को मैंने असाइन कर दिया यहाँ पे, ब्रांच इक्वल टू लेट से CS। ठीक है, उसके बाद नेम है, नेम इक्वल टू यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मान लो KP। ठीक है, ये मैंने लिखा, ये तीन अलग अलग वेरिएबल बनाए और मैंने इसको इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टोर कर दिया। ये मान लो यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो दूसरे क्लास जहाँ पे भी हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट S3 इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे जैसे मैं स्टूडेंट को के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे लिखता हूँ और ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो होगी क्या कि यहाँ पे एक हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लो कि यहाँ पे एक मेमोरी जगह ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसमें ये तीनों के तीनों फील्ड यहाँ पे इसको जगह मिल गया। उसके बाद इसने ये स्टूडेंट को कॉल किया। अब जैसे ही कॉल किया ना, ये हमारा इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कहाँ पे है कंस्ट्रक्टर, ये रहा, यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या काम हो रहा है, कॉल कर दिया, समझ लो ऑटोमेटिकली, जैसे फंक्शन कैसे कॉल करते थे वैसे इसने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। अब कॉल किया तो रोल नंबर में 10 असाइन हो गया, तो यहाँ पे इसको मैंने 10 असाइन किया, और ब्रांच के यहाँ पे CS असाइन हो गया, और ये न्यू सॉरी नेम के जगह पे KP असाइन हो गया। ठीक, और इसको यहाँ पे पॉइंट कौन कर रहा है, S3 पॉइंट कर रहा है। समझ आया। तो इस तरह से हीप के अंदर हमारी मेमोरी एलोकेट होती है, यहाँ पे हीप को जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बना है उसको यहाँ पे लोकेशन मतलब एक तरह से मिल जाता है। ठीक है, अब मैं बता रहा था पैकेज क्या होता है। जावा के अंदर पैकेज क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक पूरा का पूरा ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम। हम्म, अभी इस प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे क्लासेस होते हैं, बहुत सारे क्लासेस बनाए मैंने, मान लो A B C D ऐसे करके। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मल्टीपल चीजें हो रही है, कि एक मान लो कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, जो फाइनेंस से रिलेटेड टीम है, एक फाइनेंस वाली टीम, एक दूसरी मान लो मार्केटिंग वाली टीम है। ठीक है, ऐसे दो तीन अलग अलग टीम्स हैं। अब जैसे मान लो मार्केटिंग टीम के अंदर अलग अलग क्लास है, XYZ तीन, फाइनेंस के अंदर ये चार क्लासेस हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पैकेज बनता है जावा के अंदर जिसके अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं या फिर पैकेजेस होते हैं, छोटे छोटे पैकेजेस। मान लो यहाँ पे A B C D एक फाइनेंस नाम के पैकेज के अंदर आती है। तो ये एक तरह से हम सेपरेट करके रखते हैं अलग अलग, जिस तरह के जो अकाउंट्स है, जिस तरह के हमारे क्लासेस है, उसको अलग अलग हमने सेपरेट करके रखा होता है। ठीक है, दूसरा मान लो हमारा एक मार्केटिंग वाली है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा पैकेज बनेगा मार्केटिंग का, और इसके अंदर हमारे सारे क्लासेस आएंगे इसके। अब ये जरूरी नहीं है कि बस क्लासेस हैं एक पैकेज के अंदर, पैकेज के अंदर छोटे पैकेज भी होते हैं। जैसे मान लो कि एक फाइनेंस की टीम है। ठीक है, फाइनेंस की एक टीम है, इस फाइनेंस के अंदर एक मान लो बैंकिंग आती है। ठीक है, एक फाइनेंस है, इसके अंदर बैंकिंग आती है, बैंकिंग के अंदर क्लासेस है, और इस फाइनेंस के अंदर और भी कुछ आती है, मान लो लोन से रिलेटेड कुछ आती है, और इसके अंदर भी अलग अलग क्लासेस हैं। तो क्या होगा, एक फाइनेंस नाम का मेरा एक तरह से पैकेज बनेगा, ये फाइनेंस नाम का एक पैकेज बनेगा। यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे फाइनेंस नाम का एक पैकेज बनाया, इस फाइनेंस नाम के पैकेज के अंदर दो सब पैकेजेस हैं, एक का नाम लोन है। ठीक है, ये एक मेरा पैकेज है, और दूसरा हमारा बैंक से रिलेटेड कोई पैकेज है। ठीक, इसके अंदर क्लासेस है मान लो PQR, इसके अंदर क्लासेस है मान लो JKL। तो इस तरह के और भी हो सकते हैं, इसके अंदर क्लासेस के जगह पे मतलब पैकेज के जगह पे सीधा क्लास है। तो एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं और मल्टीपल पैकेजेस भी हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और पैकेज के अंदर क्लासेस भी हो सकते हैं।
तो इस तरह के मतलब पैकेज होते हैं, एक तरह से सेपरेट करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ जितने भी हमारे क्लासेस हो या फिर पैकेजेस हो, उसको हम अगर सेपरेट करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम पैकेजेस बनाते हैं अलग अलग जावा के अंदर। ठीक है, अब ये पैकेज समझ में आ गया सब। अब जो मैं बता रहा था एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, जैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट होता है। ठीक है, अब ये तीनों चीजें होती है। एक होता है डिफॉल्ट, जब हम किसी को कुछ असाइन नहीं करते ना तो वो डिफॉल्ट असाइन कर देता है। अब ये तीनों का यूज अलग अलग है। यूज कहने का मतलब कि हमारा जो एक्सेस होता है ना इसका, जो हमने प्रोग्राम अगर मान लो क्रिएट किया, तो हम इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद कहाँ कहाँ तक इसको एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि अगर मैंने पब्लिक लगा दिया तो वहाँ उसको कहाँ पे यूज कर पाएंगे, अगर प्रोटेक्टेड लगा दिए तो कहाँ पे यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पब्लिक जो होता है वो क्या होता है, या फिर पहले प्राइवेट देखते हैं। अब जैसे कि होता क्या है, ये पैकेज में समझ आ गया। अब जैसे मान लो कि मैंने एक क्लास बनाया, ठीक है, ये मैंने क्लास बनाया ए, इसके अंदर मैंने एक फील्ड बनाई मान लो रोल नंबर की, और इसको मैंने प्राइवेट रखा मान लो। ठीक है, प्राइवेट रखा है इस रोल नंबर को, प्राइवेट इंट और रोल नंबर। अब इसको मैंने प्राइवेट रखा, तो ये प्राइवेट जब भी कोई वेरिएबल को अगर हमने प्राइवेट रखा है तो बस इस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, ये क्लास ए के अंदर ही एक्सेसिबल होगा डायरेक्टली। अगर हम यहाँ पे कहीं रोल नंबर इक्वल टू 50 कर दो तो ये चलेगा क्योंकि हम इसके अंदर एक्सेस कर रहे हैं। अब मान लो एक दूसरा क्लास होगा कहीं पे बी, और इसके अंदर हम चाहेंगे कि इस रोल नंबर को एक्सेस करें। यहाँ पे अगर मैंने लिखूं रोल नंबर, यहाँ पे अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ इसको तो इसको मैं नहीं कर सकता एक्सेस, क्योंकि ये दूसरे क्लास के अंदर और ये प्राइवेट है। ठीक है, होप ये समझ में आ गया हो। अगर मान लो कि हमने पब्लिक प्राइवेट की जगह पे अगर मान लो मैंने प्रोटेक्टेड यूज कर दिया, ठीक है, अगर मैंने प्रोटेक्टेड यूज किया तो हम इसको, जैसे मान लो ये क्लास ए के अंदर था प्रोटेक्टेड कोई, जैसे मान लो प्रोटेक्टेड मैंने रखा फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर को मैंने प्रोटेक्टेड रखा, तो ये इस क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल होगा ही होगा। साथ में इस क्लास के नीचे जो भी सब क्लासेस होंगे इसके, जैसे मान लो ये क्लास ए है, इसके सब क्लासेस कौन होते हैं, जैसे मान लो कुछ प्रॉपर्टी अगर हम इसको हम इनहेरिटेंस में अच्छे से समझेंगे, पर अगर मान लो कि इसके कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ पे अगर हम एक्सेस करके एक दूसरा क्लास बनाए क्लास बी, तो ये इसके अंदर एक्सेसिबल होगा। और साथ ही साथ मतलब पैकेज के अंदर समझ लो, पैकेज के बाहर नहीं, पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होगा, उसके सब क्लासेस में भी एक्सेसिबल होगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड का ये यूज होता है। पब्लिक का क्या होता है, पब्लिक जो होता है वो ऑल ओवर पूरा का पूरा पैकेज के अंदर एक्सेस हो जाएगा। पैकेज के अंदर आउटसाइड दूसरे पैकेज भी है, जैसे मान लो मैंने बताया था ना लोन और बैंक्स करके दो अलग अलग पैकेज है, तो मैं चाह रहा हूँ कि लोन का कोई एक क्लास है, जैसे लोन का क्या क्लास था हमारा पी था, और एक बैंक का क्लास है जो हमारा जे था, तो मैं चाहूँ कि पी को जे के अंदर एक्सेस करने के लिए तो मैं कर सकता हूँ, जबकि ये दोनों अलग अलग पैकेज है। अगर हमने पब्लिक लिखा है, अगर इसके सारे जो प्रॉपर्टी है जो भी फंक्शंस हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो अगर पब्लिक है तो हम पूरा का पूरा दूसरे पैकेज के अंदर भी कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड समझ में आ गया, प्राइवेट समझ में आ गया। अब डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ले लेता है जिसको हम अपने क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं और पैकेज के अंदर, उसके सब क्लास के अंदर नहीं कर सकते। तो मान लो मैंने इंट लगाया और इसको इनहेरिट करके दूसरा क्लास बनाया और वहां पे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, उसको नहीं कर सकते, इसको बस पैकेज के अंदर किसी दूसरे क्लास में या फिर हम अपने क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक, मतलब क्लास के अगर पैकेज के अंदर करें तो ऑब्वियस सी बात है क्लास के अंदर तो कर ही पाएंगे। ठीक है, इसका एक चार्ट प्रिपेयर होता है कि पब्लिक को हम क्लास के अंदर कर सकते हैं, ये चीज मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है, पर समझने के लिए हाँ है कि आप एक बार अच्छे से इसको समझो कि अगर वो पब्लिक है तो हम क्लास के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा होगा ऐसे करके विद इन, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा वहां से उठा लेना। अगर वो पब्लिक है तो क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे टिक लगा देना यस। उसको पैकेज के अंदर कर सकते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसे ही सब क्लास के अंदर तो ये भी हो जाएगा, दूसरे क्लास के अंदर दूसरे पैकेज के अंदर तो वहां पे भी टिक कर देना। ऐसे ही प्रोटेक्टेड के लिए देख लेना, प्राइवेट के लिए देखना जो मैंने बताया उसके लिए बना लेना, और साथ में डिफॉल्ट के लिए भी मैंने बता दिया। सब अगर प्रोटेक्टेड होगा तो क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होगा और इसके सब क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होगा, लेकिन आउटसाइड दो पैकेज नहीं, दूसरे पैकेज में नहीं होगा। अगर ये हमारा प्राइवेट है तो बस ये क्लास के अंदर एक्सेसिबल, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, आगे कहीं नहीं होगा। ठीक है, सेम अगर डिफॉल्ट का देखें तो डिफॉल्ट हमारा इसके अंदर एक्सेसिबल होगा, ये विद इन द पैकेज और विद इन द क्लास एक्सेसिबल होगा, पर यहाँ पे सब क्लास में या फिर आउटसाइड द पैकेज एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से इजी ही था जिसको हमें इतना दिन से बचा के रखे थे। अगर मैं प्रैक्टिकली इसको समझाना चाहूँ, अब
कुछ चीज़ें और बतानी थी हमें, जैसे कि एक्सेस कैसे करते हैं, कि मैंने मान लो कि क्लास के अंदर, जैसे ये क्लास ए है, इसके अंदर मैंने एक मान लो कि फंक्शन बनाया या फिर मेथड कह लो, मेथड बनाया सम नाम का, और इसको मैं चाह रहा हूँ एक दूसरा क्लास है मेरा, क्लास सॉल्यूशन, ये इनहेरिट नहीं किया हुआ है, मान लो कि दूसरा क्लास है जिसके अंदर मैं चाह रहा हूँ इस सम को एक्सेस करूँ। तो इस सम को एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली अगर नहीं कर पाते, मान लो ये पब्लिक नहीं है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, ऐसे डायरेक्ट तो करते भी नहीं हम, क्योंकि ये दूसरा जगह है, ये दूसरी जगह है, दोनों अलग अलग जगह पे स्टोर है। तो उसको कैसे पता चलेगा कौन से क्लास के अंदर जाऊँ, कहाँ पे ढूंढूं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्लास का नाम, अभी मैंने बताया, ऑब्जेक्ट का नाम मान लो ओबीजे रखा, इक्वल टू न्यू, और फिर यहाँ पे क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब जब हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते ना, मान लो कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, ये वाला हमने बनाया नहीं, तो जावा के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम द्वारा कॉल हो जाते हैं। तो जब भी अगर मैं ये लाइन लिख दूँ तो, और अगर यहाँ पे डिफाइन ना करूँ कहीं पे, तो कंफ्यूज मत होना कि उधर तो कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, तो कॉल कहाँ से होगा? तो वो बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, सिस्टम प्रोवाइड करता है उसको। ठीक है, तो ये बस ध्यान में रखना। ये मैंने बनाया, तो क्या होगा, अब मुझे सम को कॉल करना है, तो मैं बस लिखूंगा ओबीजे, ये ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट, और जो भी फंक्शन को एक्सेस करना है, मान लो सम को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ सम को कॉल कर सकता हूँ। तो इस तरह से कॉल करते हैं। मान लो इसी क्लास के अंदर एक रोल नंबर होता, तो मैं ऑब्जेक्ट लिखता और रोल नंबर लिख देता, तो वहाँ पे जो भी स्टोर है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जिसको इसको भी जो भी करना है, कॉल करना हो, किसी को एक्सेस करना हो, हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको सब? ठीक है, ठीक है, अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम एक बार इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे कि इस तरह से ये यूज हो रही है। मैं एक बार चाहूंगा कि इस चीज को दिखा दूं मैं ब्लूजे के अंदर। ब्लूजे के अंदर बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अलग अलग पैकेजेस बना के, कि मैंने पैकेज बना दिए, इसके अंदर ये क्लास है, ये पैकेज है, और मैं उसको एक्सेस करके देखूंगा कि एक्सेस कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा। तो एक इसलिए मैं दूसरी वीडियो डालूंगा, ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। पर अभी के लिए आप इस चीज़ को अच्छे से समझो, पूरी तरह समझो कि कहाँ कहाँ पे कैसे क्लासेस हो रहे हैं, कैसे। एक नहीं होता तो खुद ही से बना के देखो, ब्लूप्रिंट बनाओ किसी का, लेट सपोज एनिमल का बना दिए। अब एनिमल की कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आती है, पर कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे मान लो एनिमल के कैट भी एनिमल में है, डॉग भी है, ठीक है, लायन, टाइगर, सारे के सारे आते हैं एनिमल के अंदर। तो आप एक एनिमल करके क्लास बनाओ, उस क्लास के ब्लूप्रिंट्स क्या हो सकते हैं, कि जो भी हम बनाने वाले हैं उसके लेग्स कितने होंगे, 4 होंगे, ये सब चीज़ें डिफाइन कर दो पहले से। ठीक है, बस ऐसे ही रैंडमली कल जब हम इसके प्रैक्टिकल देखेंगे कि ऐसे पे हम कोडिंग कैसे करनी है इससे ले करके, तो वो चीज़ हम कल समझेंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिकली करना उस चीज़ का सेम। अगर मान लो आपने एनिमल के लिए बनाया है, उसका भी ब्लूप्रिंट बनाया, ऑब्जेक्ट बना बना के देखा, ये चीज़ हम सेम कोडिंग करके देखेंगे कल, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे कि इस तरह से इसको यूज करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना।